गांव में थी मटके की मैगी। सबको लगती थी मामूली। पापा कहते इसमें है मेहनत, धैर्य और मिट्टी की खुशबू। बेटा भागा शहर की ओर। सपनों में था बड़ा नाम। ठोकर खाई, समझ में आया गांव का सच था सबसे खरा। स्वाद नहीं, बस मसालों में दिल से जो बनती है थाली। मेहनत, संस्कार, प्यार, यही है सच्ची विरासत निराली। धौलपुर की सुंदर पहाड़ियों पर बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उसी गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति तंदूरी मटका मैगी बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसके हाथ की बनी हुई तंदूरी मटका मैगी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। दोपहर का समय था। रामलाल तंदूरी मटका मैगी में मसाले डालकर मैगी बना रहा था। तभी उसकी पत्नी सावित्री वहां आ गई। क्या हुआ सावित्री, तुम्हारी तो तबीयत सही नहीं थी। शरीर तो अभी भी दुख रहा है, लेकिन जब से मैंने सुना है कि हमारा बेटा अर्जुन शहर से पढ़ाई पूरी करके आ रहा है, तो मुझे घर पर बैठना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बस स्टैंड जा रही हूँ। हाँ, एक माँ की तड़प ही कुछ ऐसी होती है। क्या आप उसे लेने मेरे साथ नहीं चलेंगे? सावित्री, तुम जानती हो कि मैं पिछले 25 वर्षों से कभी भी अपने ग्राहकों को छोड़कर कहीं नहीं गया, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो। आप और आपकी मटका मैगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आराम करने के दिन आ गए हैं। अर्जुन शहर से पढ़ लिख कर आ रहा है। कुछ दिनों बाद मैं उसे मटका मैगी बनाना सिखा दूंगा। फिर मेरा बेटा इस व्यवसाय को एक नया आयाम देगा और मैं तुम्हारे साथ आराम से 2 पल सुकून की बातचीत किया करूंगा। सावित्री मुस्कुराई और वहां से चली गई। कुछ देर बाद सावित्री बस स्टैंड पहुंच गई। एक बस आकर रुकी और उसमें से एक सुंदर युवक हाथ में बैग लिए बाहर उतरा। सावित्री दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गई। मैं कितनी देर से राह देख रही थी अर्जुन। चल जल्दी से घर चल, मैंने तेरे लिए तेरा मनपसंद खाना बनाया है। माँ, शहर से गांव तक आते हुए मैं बस तुम्हारे खाने के बारे में ही सोचता रहा। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ देर बाद सावित्री अर्जुन को लेकर घर आ गई और उसके सामने खाना रख दिया। खाना खाकर अर्जुन ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ, तुम मुझे अकेले लेने आई थी, पिताजी नहीं आए? तू तो अपने पिताजी को जानता है, वो अपने ग्राहकों को छोड़कर कहीं नहीं जाते। अगर तुझे उनसे मिलना है तो खुद होटल चला जा, नहीं तो शाम तक उनका इंतजार कर। वैसे भी तू काफी थक गया होगा, आराम कर ले। अरे नहीं माँ, मैं पिताजी से मिलकर आता हूँ। अर्जुन चुपचाप दुकान की ओर चला गया। रामलाल ने जैसे ही अपने बेटे अर्जुन को देखा, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूरे गांव में केवल तुम ही हो जो शहर से पढ़ लिख कर गाँव में वापस आए हो। मुझे यकीन है कि तुम मेरे गांव का नाम जरूर रोशन करोगे। जी पिताजी। रामलाल और अर्जुन कुछ देर तक बातचीत करते रहे। फिर अर्जुन वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सुबह के समय अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था कि तभी रामलाल ने उसे जगा दिया। क्या हुआ पिताजी? अर्जुन, सुबह हो चुकी है। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। हल्का अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन अभी तो अंधेरा है। सुबह के 4 बजे हैं बेटा। कुछ ही देर में सूरज निकल जाएगा। तुम तैयार होकर मेरे साथ होटल चलो। अर्जुन चुपचाप हाथ मुंह धोकर अपने पिता के साथ होटल आ गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। बताइए पिताजी, ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि आप मुझे सुबह 4 बजे उठाकर यहाँ ले आए? देखो अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि तुम मटका मैगी बनाना सीखो। इतना कहकर रामलाल अर्जुन को रसोई घर में ले गया। रामलाल उसके सामने मटका मैगी बनाने लगा और बीच बीच में अर्जुन को ये भी बताता गया कि कौन सा मसाला कितनी मात्रा में डालना है। अर्जुन अपने पिता की बातें सुनता रहा। कुछ देर बाद रामलाल ने मटका मैगी तैयार कर दी। बस पिताजी, बन गई ना आपकी मटका मैगी।
क्या मैं जा सकता हूँ? इतना कहकर अर्जुन रसोई से बाहर आकर एक टेबल के पास कुर्सी पर बैठ गया। रामलाल उसके पास आया। रामलाल ने अर्जुन को गहरी नजरों से देखा। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे सामने जितने भी मसालों का उपयोग किया तुमने ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी, शहर में हर जगह मटका मैगी मिलती है, इसमें ध्यान देने वाली कौन सी बात है? रामलाल ने अर्जुन को गहरी नजरों से देखा। बेटा, शहर में हर जगह मटका मैगी मिलती है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे हाथ की मटका मैगी का स्वाद बहुत अलग है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस व्यवसाय को संभालो। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया। रामलाल, हमेशा की तरह सुबह 5 बजे ही तुम्हारी मटका मैगी खाने आ गया हूँ। जल्दी से एक प्लेट लगा दो। रामलाल ने जल्दी से एक प्लेट मटका मैगी बनाकर धीरू काका के सामने रख दी। धीरू काका, आज भी खाकर हमेशा की तरह बताइएगा, कहीं मेरे स्वाद में कोई कमी तो नहीं आई। हमेशा की तरह इस बार भी बेमिसाल। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मटका मैगी का कोई तोड़ ही नहीं है। रामलाल मुस्कुराया। धीरू काका मटका मैगी खाने लगे। रामलाल अपने बेटे के पास आया। तो फिर क्या सोचा तुमने अर्जुन? अर्जुन ने कंधे उचकाए। पिताजी, इसमें सोचना क्या है? मैंने शहर में पढ़ाई इसलिए नहीं की कि गांव में आकर आपके साथ मटका मैगी बेचूं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। आप नहीं जानते कि बड़ी कंपनी में जॉब करने पर कितनी सैलरी मिलती है। रामलाल ने विश्वास भरी नजरों से अपने बेटे की ओर देखा। बेटा, मैंने तुझे शहर इसलिए भेजा था ताकि तू मेरी तरह और इन गांव वालों की तरह अनपढ़ ना रहे, ताकि तू मेरे इस व्यवसाय को और अच्छे तरीके से गांव में ही आगे बढ़ाए और गांव के उन लोगों को रोजगार मिले जो रोज बेरोजगारी से लड़ते हैं। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नौकरी करने वाला चाहे कितनी भी ऊंची तनख्वाह क्यों ना पाए, लेकिन वो रहता तो नौकर ही है। अर्जुन ने अपने पिता की ओर देखा। मुझे नौकरी करने में कोई बुराई नजर नहीं आती पिताजी। सच बताऊं तो मुझे आपकी मटका मैगी और उसके मसालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको क्या लगता है, कुछ गांव वालों ने अगर आपके हाथ की मटका मैगी की तारीफ कर दी तो वो दुनिया में फेमस हो सकती है? पिताजी, मैं आपका मन नहीं दुखाना चाहता, लेकिन आप जो एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं ना, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज ही शहर वापस चला जाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से जाने ही वाला था। तभी धीरू काका ने अर्जुन को रोक लिया। तुम अपने पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानते अर्जुन। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अर्जुन ने धीरू काका को कठोर नजरों से देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। रामलाल की आंखों में आंसू भर आए। रामलाल को रोता देखकर धीरू काका उसके पास आए। रामलाल, तुम्हारा बेटा बहुत आगे निकल गया है, लेकिन याद रखना अभी उसकी उम्र नहीं है। जिस दिन वो कोई बड़ी ठोकर खाएगा उस दिन उसे अपने इसी गांव की याद आएगी और तुम्हारी सारी बातें भी। इतना कहकर धीरू काका वहाँ से चले गए। उस दिन अर्जुन गांव छोड़कर शहर रवाना हो गया। अर्जुन की माँ सावित्री ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। शहर पहुंचकर अर्जुन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा और एक फ्लैट किराए पर ले लिया। अर्जुन की कंपनी में काम्या नाम की एक लड़की भी काम करती थी। अर्जुन और काम्या एक दूसरे को पसंद करने लगे और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। एक दिन काम्या ने अर्जुन से सवाल किया, अर्जुन, हम दोनों को मिलते हुए काफी समय हो गया है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी चुके हैं। अब तुम मुझसे शादी कब करोगे? जब तुम कहो तो मैं अभी शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर काम्या चौंक गई। अर्जुन, मैं तो अनाथ हूँ, लेकिन तुम्हारे तो माता पिता हैं। क्या तुम हमारी शादी में उन्हें इनवाइट नहीं करोगे? काम्या, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हारे बारे में पहले बता दिया तो हो सकता है वो तुम्हें रिजेक्ट कर दें। वो काफी पुराने ख्यालों के हैं। काम्या हंसने लगी। कुछ दिनों बाद अर्जुन और काम्या ने शादी कर ली। काम्या अर्जुन के फ्लैट में आकर रहने लगी। समय बीतता चला गया। एक दिन अर्जुन की कंपनी का दिवालिया निकल गया और कंपनी पूरी तरह बंद हो गई। अर्जुन और काम्या ने दूसरी कंपनियों में नौकरी पाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। काम्या बुरी तरह तनाव में आ गई। अर्जुन, अब क्या होगा? ना हमें कहीं नौकरी मिल रही है और ना हमारी कंपनी बची है। टेंशन मत लो, अभी हमारे पास काफी सेविंग्स है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद हम दोनों को कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। समय बीतता रहा। एक दिन अर्जुन और काम्या की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। अर्जुन, हमारी सेविंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है और फ्लैट का किराया भी बहुत हो गया है। इससे भी बड़ी टेंशन की बात यह है काम्या कि मैंने कई लोगों से कर्ज ले रखा है। कर्जदार मुझे ढूंढ रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। तो फिर तुम अपने पिता से मदद क्यों नहीं मांगते? तुम्हारा तो एक गांव है, हम वहाँ क्यों नहीं चले जाते? अर्जुन ने काम्या की ओर देखा। नहीं काम्या, मैं अपने पिता से मदद नहीं मांगूंगा। मैं उनसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करके शहर आया था। अगर अब उनसे मदद मांगूंगा तो वो मुझे मजाक भरी नजरों से देखेंगे। अर्जुन ने इतना कहा कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। अर्जुन ने देखा फोन उसकी माँ का था। हाँ माँ। दूसरी ओर से रोने की आवाज आई। अर्जुन, तेरे पिता अब नहीं रहे। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। एक पल में उसके सामने उसके पिता रामलाल का पूरा चेहरा घूम गया। अर्जुन कांपती हुई आवाज में फोन पर बोल पड़ा। पिताजी को क्या हुआ था माँ? कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे बेटा। ये सुनकर अर्जुन रो पड़ा। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू तो जानता है, तेरे शहर जाने के बाद वो तुझसे नाराज थे। अपने पिता को चिता देने के लिए तू गांव तो आएगा ना बेटा। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन रोते हुए सारी घटना काम्या को बता देता है। काम्या ने अर्जुन को संभाला। चलो, हम अभी और इसी वक्त तुम्हारे गांव चलेंगे। अर्जुन और काम्या तैयारी करके फ्लैट बंद कर बाहर निकल आए। दोपहर तक दोनों गांव पहुंच गए। कुछ देर बाद अर्जुन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और रोते हुए घर लौट आया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अर्जुन को अपने पिता की बहुत याद आई। वो अपने पिता के बंद होटल के सामने खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगा। तभी वहाँ काम्या आ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? और ये किसका होटल है? यही मेरे पिताजी का होटल था। वो चाहते थे कि मैं उनके काम को इतना आगे बढ़ाऊं कि गांव के बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिल सके। ये सुनकर काम्या चौंक गई। तो फिर तुम कितने बेवकूफ थे अर्जुन। तुम्हारे पिता तुम्हारे भविष्य के बारे में बिल्कुल सही सोच रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि तुम किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करो। वो चाहते थे कि तुम अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ो और खुद की कंपनी बनाओ। काम्या, अब मुझे पिताजी का एक एक शब्द याद आ रहा है। तो उस भूल को सुधारा जा सकता है। अब हम शहर नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे पिताजी के सपने को आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन अपनी माँ सावित्री के पास पहुँचा और अपने मन की सारी बातें बता दी। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज अगर तेरे पिता होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। अर्जुन कुछ नहीं बोला और भारी मन से बाहर निकल आया। अगले दिन अर्जुन और काम्या रामलाल के होटल पहुँचे। दोनों ने मिलकर होटल की साफ सफाई की। काम्या ने लैपटॉप खोल लिया और मटका मैगी की रेसिपी देखने लगी। अर्जुन, ये देखो, ये मटका मैगी की रेसिपी बहुत जबरदस्त है और बहुत दूर दूर तक फेमस है। हम इसी रेसिपी से मटका मैगी बनाएंगे। अर्जुन और काम्या मिलकर मटका मैगी बनाने लगे। धीरे धीरे होटल पर ग्राहक आना शुरू हो गए। रामलाल चाचा का होटल काफी समय से बंद पड़ा था। आज इतने दिनों बाद खुला देखा तो रहा नहीं गया। जल्दी से एक प्लेट लगाओ। अर्जुन और काम्या ने मिलकर उसे मटका मैगी परोस दी। जैसे ही ग्राहक ने पहला कौर लिया, वो चौंक गया। ये क्या मजाक है? क्या हुआ? इतनी वाहियात मटका मैगी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई। क्या तुमने अपने पिता से मटका मैगी बनानी नहीं सीखी? ग्राहक ने प्लेट आगे बढ़ा दी और गुस्से में वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में बाकी ग्राहक भी मटका मैगी की बुराई करने लगे। अर्जुन निराश हो गया। ये क्या काम्या, हमारे हाथ की बनाई हुई मटका मैगी किसी को पसंद ही नहीं आ रही। चिंता मत करो, सबको तुम्हारे पिताजी के स्वाद की आदत थी।
उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। समय बीतता रहा। अर्जुन और काम्या ने मटका मैगी बनाना बंद नहीं किया। ग्राहक आते, बेमन से मटका मैगी खाते और चले जाते। एक दिन अर्जुन होटल में बैठा हुआ था कि तभी एक बदमाश सा दिखने वाला व्यक्ति वहां आ गया। अर्जुन उसे देखकर चौंक गया। राहुल, तुम? हाँ, तुझे क्या लगा तू शहर से भागकर गांव आ जाएगा और सबके पैसे मार कर बैठ जाएगा? राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी का अचानक देहांत हो गया, इसीलिए मुझे शहर से यहाँ लौटना पड़ा। देख अर्जुन, मैं तुझे कुछ दिनों की मोहलत और देता हूँ। अगर तूने मेरा कर्ज नहीं लौटाया तो मैं उन सभी लोगों को तेरे गांव ले आऊंगा जिनसे तूने पैसे लिए हैं। फिर वो सब मिलकर तेरी बेइज्जती करेंगे और तू गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया। तभी वहां काम्या आ गई। मैंने अभी कुछ देर पहले राहुल को गांव से जाते हुए देखा। अर्जुन ने सारी घटना काम्या को बता दी। ये क्या? अगर बाकी लोग भी गांव आ गए तो वे मिलकर तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तुम्हारे पिता का इस गांव में बहुत सम्मान है, तब क्या होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कैसे करूं। तभी एक लग्जरी कार आकर होटल के सामने रुकी। कार से एक व्यक्ति उतरा और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। मुझे रामलाल से मिलना है। सॉरी, मेरे पिताजी गुजर चुके हैं। मैं उनका बेटा हूँ। आप उनसे किस काम से मिलना चाहते थे? होटल चैन का मालिक मुस्कुराया। बहुत समय पहले मैंने तुम्हारे पिताजी के हाथ की मटका मैगी खाई थी। उसका स्वाद मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उन्हें अपने 5 स्टार होटल में मटका मैगी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। वो थोड़ा रुका। रामलाल का सपना था कि ये व्यवसाय गांव में ही फले फूले और गांव का नाम आगे बढ़े। तब मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मैं गांव में निवेश करने को तैयार हूँ। शर्त बस इतनी है कि मटका मैगी का स्वाद बिल्कुल रामलाल के हाथ जैसा होना चाहिए। अर्जुन खुशी से भर गया। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी मटका मैगी बनाकर खिलाता हूँ। अर्जुन और काम्या ने मिलकर मटका मैगी बनाई। होटल चैन के मालिक ने पहला कौर लिया और सिर हिला दिया। नहीं, इसमें रामलाल के हाथों का स्वाद बिल्कुल नहीं है। ये सौदा नहीं हो सकता। अर्जुन चौंक गया। मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं मेहनत करूंगा। ठीक है। उसने अपना कार्ड अर्जुन को दिया। जब तुम्हारे हाथों में तुम्हारे पिता जैसा स्वाद आ जाए तो इस नंबर पर फोन कर लेना। इतना कहकर वो चला गया। काम्या चिंता में पड़ गई। अब क्या होगा? मैं उसी दिन को याद कर करके बार बार पछता रहा हूँ जब पिताजी मुझे मसालों की मात्रा समझा रहे थे और मेरा ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। काश उस समय उनकी बात ध्यान से सुन ली होती। लेकिन कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। कोई तो होगा जो तुम्हारे पिता की रेसिपी जानता हो। शायद माँ जानती हो। चलो उनसे पूछते हैं। अर्जुन और काम्या सावित्री के पास पहुँचे। नहीं बेटा, तेरे पिता सुबह 4 बजे ही निकल जाते थे। मैं 6 बजे उठती थी। ना उन्होंने मुझे बताया, ना मैंने कभी पूछा। काम्या गहरी सोच में डूब गई। हमें गांव वालों से पूछना चाहिए। अर्जुन और काम्या पूरे गांव में घूमे, लेकिन हर किसी ने इनकार कर दिया। थक हार कर दोनों होटल लौट आए। मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जानता ही ना हो। तभी अर्जुन के दिमाग में एक चमक सी हुई। धीरू काका सुबह 5 बजे सबसे पहले वही आते थे। वो जरूर जानते होंगे। अर्जुन और काम्या धीरू काका के घर पहुँचे। धीरू काका मुस्कुराए। सुना है तुम गांव में मटका मैगी की रेसिपी पूछते फिर रहे हो, जबकि तुम्हारे पिता खुद तुम्हें समझा रहे थे और तुमने ध्यान नहीं दिया। अर्जुन रो पड़ा। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है काका। कृपया बताइए, पिताजी कौन सा खास मसाला डालते थे? धीरू काका मुस्कुराए। तुम्हारे पिता कोई खास मसाला नहीं डालते थे। वो मटका मैगी सच्चे मन से बनाते थे। इसका मतलब? कल सुबह 4 बजे मैं तुम्हारे होटल आऊंगा। तुम दोनों तैयार रहना। अगली सुबह 3 बजे अर्जुन और काम्या उठ गए। 4 बजे धीरू काका आ गए। धीरू काका ने अर्जुन से कहा कि आज वो अपने हाथों से मटका मैगी बनाए। उसमें थोड़ा पानी डाला गया, फिर मैगी। मसाले ना तो ज्यादा न कम, बस उतने जितने की जरूरत हो। धीरू काका ने कहा कि आग तेज नहीं होनी चाहिए, उसकी गर्माहट को समझो। मटके को बार बार मत हिलाओ, उसे सांस लेने दो। हर चम्मच में धैर्य हो
और हर पल में ध्यान। धीरे धीरे मटके से एक अलग सी खुशबू आने लगी। जब मटका मैगी तैयार हुई, उसमें एक ऐसा स्वाद फूटा जो सिर्फ जीभ पर नहीं, दिल तक उतर गया। यही है तुम्हारे पिता की रेसिपी। अर्जुन को एहसास हुआ कि रेसिपी कागज पर लिखे मसालों का नाम नहीं होती। वो अनुभव, धैर्य, आग का ताप, मिट्टी का मटका और पिता की सोच होती है। मेहनत, असफलताओं और यादों के सहारे अर्जुन ने वही स्वाद दोबारा जगा दिया। उसने ना सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि गांव में रोजगार पैदा किया, कर्ज से उबरा और तंदूरी मटका मैगी को गांव की पहचान बना दी। ये कहानी एक बेटे के अहम से सीख तक के सफर की थी, जहां उसने जाना कि असली विरासत दौलत नहीं, बल्कि मूल्य, मेहनत और संस्कार होते हैं।